वहाँ कोई भाई लोग पूछे कि काय की रैली है करके, तो मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो मैं भी पहुँच जाता, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, समझ रहे हो ना। हमदर्दी मेरे को भी है, क्योंकि मैंने भी इसके पहले ये काम कर चुका हूँ। आपके लड़के ने बता दिया हमको कि मेरे पिताजी ने पहली बार बोझा से ट्रैक्टर से बोझा कितने 200-250 लोग वहाँ जाके जाम किए थे, बोले बालाघाट। तो मैं ये चाह रहा हूँ, देखो ये हमारी जितनी भी बीमारी, मैं यदि आपके पास खड़ा हूँ तो अपने दिमाग से हूँ। डॉक्टर 50% ठीक करता है और 50% अपने दिमाग से होता है। तो यदि आप संगठित हो तो संगठित, मेरे बोलने से व्हाट्सएप में, फेसबुक में, न्यूज़ में, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। जब तक आपके दिमाग में यदि है कि हमको संगठित होना है, अपना हक लेना है, तो कोई माई का लाल नहीं कि आपका हक नहीं देगा, वो देगा। जब हमको गोली लगती है, हमको पता है कि गोली लगी, लेकिन हम वहाँ तक जा सकते हैं, तब भी चलते हैं। वो कहाँ चलते हैं? यहाँ से, माइंड से। और रही बात हमारा हक दिलाना, यदि बोलते हैं कि बिरसा मुंडा जब 23 साल में शहीद हो सकता है, भगत सिंह 23 साल में एक आग लगा सकता है, चिंगारी लगा सकता है 1931 में, और पूरे देश में एक क्रांति आ जाती, खतरनाक क्रांति आ जाती है। तो अभी ये किसानों की वो क्रांति बहुत अपने कष्ट सहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसने कष्ट सहा सबको हक मिलता गया, लेकिन किसान ने इतना कष्ट सहा है अपनी ज़िंदगी में। क्यों मैं उस भुक्त भोगी हूँ। मेरे पिताजी की 1.5 से 2 एकड़ जगह है, और मैंने अपने पिताजी की वो गरीबी, अपने दादाजी की गरीबी देखा है, कैसे हमने ज़िंदगी जिया है। एक किसान का बेटा कभी भी पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता, जब तक उसका जो पढ़ने वाला लड़का यदि खुद जाके जॉब नहीं करेगा, बाहर नौकरी नहीं करेगा, पहला लड़का और परिवार का ध्यान नहीं देगा, तब तक उस घर में तरक्की कभी नहीं हो सकती है। तो इस तरह के लिए मैं ये चाहता हूँ कि 1990 में एक टीचर की तनख्वाह 3000 रुपये थी, और आज उस समय किसान के धान की वैल्यू थी 200-250। यदि वो 3000 को मल्टीप्लाई कर दे तो 30 गुना हुई टीचर की तनख्वाह, 90,000 के आसपास हो चुकी है। और टीचर से मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि टीचर हमको टारगेट कर रहा है, मैं हर कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, जितने सरकारी, ऊपर से डी अलग। तो आप किसानों को कौन सा डी और कौन सा बोनस मिलता है? कुछ नहीं। आपकी क्या यदि 200 को मल्टीप्लाई 30 गुना करोगे तो आज धान की कीमत 7,000 के आसपास होना चाहिए, तब एक किसान 2 वक्त की रोजी रोटी करेगा और अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। हम तो चाहते हैं भैया, क्योंकि एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है कि पहली क्लास और KG1 की क्लास को पढ़ने के लिए 25,000 रुपये लगता है, 25 से 30,000। तो ये किसान कैसे अपने बच्चों को 25,000 रुपये स्कूल में पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। तो मैं बोलता हूँ किसान को कम से कम उनका समर्थन मूल्य में दे। ये कंपनी से प्रोडक्ट बनता है, उसका प्रॉपर रेट वो मालिक डिसाइड करता है जी। तो हम किसान संगठित नहीं है, इसी के लिए हम अपना धान का रेट डिसाइड नहीं कर सकते। हमारा धान का रेट डिसाइड कौन करता है? राजनीति वाले, जो राजनीति सेक रहा है, रोटी सेक रहा है। और मैं एक भारत माता का सपूत हूँ, जो गोली लगी है और यहाँ आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरा हक है कि ये गरीबों का आप लोग को हक दिलाना है। मैं नहीं भी दिलाऊंगा, लेकिन एक चिंगारी लगा के जाऊंगा। कल मर भी गया भगत सिंह, यदि मर भी गए तो एक देश में आज़ादी की क्रांति आती थी। और मैं चाहता हूँ कि मैं यदि आपका हक नहीं दिलाया तो एक क्रांति, एक चिंगारी तो फूंक दूँ कम से कम। मैं नहीं, आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद आपका हक मिलेगा। सही बात, ठीक है, बिल्कुल। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस ये एकता आपके अंदर